नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। आज के यहाँ पर जो टॉपिक देखने वाले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर देखने वाले हैं 2024 का है। और यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 10 ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सिर्फ 10 प्रश्न आप ऐसा मत समझना, क्योंकि इसके अंतर्गत अतिरिक्त ढंग से कम 3 से 4 नंबर का प्रश्न और इसमें से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जो हाल में घटना घटा है, खासकर से जो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, उसी के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी से एग्जाम हो, छत्तीसगढ़ में व्यापम का एग्जाम हो या पीएससी का एग्जाम हो, तो किसी भी एग्जाम में यहाँ प्रश्न हमेशा पूछे जाएंगे करंट अफेयर का। देखो, आप ना छत्तीसगढ़ की किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, उसमें 10 अंकों का जो पार्ट रहता है ना, वो करंट अफेयर का रहता है। यानी कि अभी पिछले 1 साल के अंतर्गत क्या क्या घटना हुआ है, उन सभी के बारे में देखने को मिलता है। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा देना, और इसका फ्री पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि हाल ही में आयोजित दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम देश के किस राज्य को मिला है? तो जैसे कि आप सभी को पता है कि पूरे देश में क्या चलता है, आयुष्मान भारत का कार्ड चलता है। तो उसमें भी अलग अलग कैटेगरी का रहता है जो कि गुणवत्ता से संबंधित है। तो उस गुणवत्ता से संबंधित जो कार्यक्रम चला है, तो देश के ऐसे कौन से राज्य हैं जिनको यह पुरस्कार मिला हुआ है? सही जवाब आ जाएगा इनका अपना प्यारा छत्तीसगढ़ रहेगा। ठीक है, सी आंसर सही रहेगा। अब देखते इनके बारे में यहाँ पर कुछ अतिरिक्त जानकारी। ये जो पुरस्कार मिला है वहाँ बड़ौदा बाजार के आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र क्या है, सहता है ना, ये सहता तथा जिला चिकित्सालय कोंडागांव की टीम दिल्ली में सम्मानित किया गया। यानी कि 2 अलग अलग जो है ना, मतलब केंद्र है, उसको दिया गया है। ठीक है, और जिसने दिया है वह कौन है? केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अनुप्रिया पटेल रहेगा। समझ गए? अगर प्रश्न पूछते ये क्या है, राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कौन से हैं? अनुप्रिया पटेल हैं। और जबकि अगर प्रश्न पूछता है कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो आपको इतना याद रखना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न एक है लेकिन इसके साथ साथ लगभग 3 यहाँ पर और बन गए। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदलकर नवीन नामकरण किस नाम से किया गया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखो, हम लोग ना अभी पास, मतलब आपके पास भी होगा, देखना, जैसे कि आयुष्मान कार्ड होता है, तो उसी तरीके से आपके पास जो होगा वह डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य कार्ड होगा। ठीक है, लेकिन अब जो है सरकार बदल गए हैं, तो सरकार बदल गया तो ये क्या किया है कि डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम को बदलकर किसी और के नाम पर रखा गया है। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर क्या हो सकता है। सही जवाब आ जाएगा दूसरा नंबर का रहेगा, यानी कि शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना रहेगा। ठीक है, देखो छत्तीसगढ़ में हुआ क्या था, जैसे कि पूरे देश में आयुष्मान भारत का जो प्रचार है, यानी कि उसी के कार्ड बटा हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 5 ऐसे स्वास्थ्य कार्यक्रम हैं जिसको एक में मर्ज कर दिया। अब उसका नाम दे दिया था डॉक्टर खूबचंद बघेल, है ना। तो यहाँ पर जो आयुष्मान कार्ड आपको नहीं मिलेगा, बशर्ते वही कार्ड जो है आपको अब जो है शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से मिलेगा। ठीक है, तो फिर आपको याद रखना है अब ये नाम जो है परिवर्तन हो गए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर और है कि राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने यहाँ फैसला लिया है, और अभी छत्तीसगढ़ का जो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं। अब देखो यहाँ पर 2 प्रश्न और बन रहा है। एक तो है छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य मंत्री कौन है? श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी है। दूसरी बात यह है कि केंद्र का स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जेपी नड्डा है। और राज्य मंत्री जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जो है अनुप्रिया पटेल है। अगला है छत्तीसगढ़ कोरबा जिले में स्थित लिथियम खदान की नीलामी करने वाला राज्य बना है। क्या बोला गया है? एक तो है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो कोरबा जिले हैं उसमें आता है एक क्षेत्र जहां पर
लिथियम का भंडार था। और ये लिथियम का भंडार जब किया है तो देश का ऐसे कौन सा स्थान प्राप्त किया है जो कि लिथियम का नीलामी करने वाला है? इसका जो जवाब आ जाएगा प्रथम नंबर का रहेगा। ठीक है, यानी कि देश में ऐसा पहला राज्य है जो कि लिथियम का खनन को जो नीलामी किया गया है। ठीक है, अब देखे थे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके मन में ये रहेगा कि जब नीलामी हुआ है तो कोई ना कोई कंपनी ने खरीदा होगा, तो किस कंपनी ने खरीदा है? ये एक कोलकाता की कंपनी है जिसका नाम क्या है? माइकी साउथ माइनिंग रहेगा। क्या रहेगा? माइकी साउथ माइनिंग, ये जो कंपनी है इन्होंने खरीदा है। और छत्तीसगढ़ के जो कोरबा जिले हैं, ठीक है, वहां पर एक स्थान आता है कटघोरा का। तो कटघोरा के जो लिथियम एवं दुर्लभ खनिज ब्लॉक कंपनी को लगभग 76.05% की नीलामी का प्रीमियम पर दिया है। ठीक है, प्रीमियम पर यहाँ दिया हुआ है कितना? अगर 100% है उसमें से 76.05% का यहाँ नीलामी किया गया है। ठीक है, अब देखे थे यहाँ पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री अभी कौन है? जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी इसका आंसर रहेगा, जो कि केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ आपको समझ आ रहा है ना? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 प्रश्न इसलिए है ताकि आपको ज़्यादा लंबा वीडियो ना देखने को मिले, साथ ही साथ जो जानकारी है वहाँ अच्छे से मिल जाए। चौथा प्रश्न क्या है? इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति के रूप में किसे प्रभारी कुलपति बनाया गया है? अब देखो यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है? प्रभारी कुलपति बनाया गया है। इसका मतलब है कुलपति को बर्खास्त किया गया है या फिर उनके स्थान खाली है। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा सत्यनारायण राठौर रहेगा। ठीक है, सत्यनारायण राठौर जो कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के यहाँ प्रभारी कुलपति के रूप में बनाया गया है। तो प्रश्न ये उठता है कि इनके पहले कुलपति कौन था? तो देख लेते इनके जो पहले कुलपति था वहाँ श्रीमती ममता चंद्राकर, यानी कि इसे ही मोक्षदा चंद्राकर कहा गया है। तो इनको जो है राज्यपाल के आदेशानुसार इसे पद से हटा दिया गया है, यानी कि इसे बर्खास्त कर दिया गया है। ठीक है, तो फिलहाल के रूप में जो दुर्ग संभाग है, जैसे कि पूरे छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है, तो दुर्ग संभाग के जो संभागायुक्त हैं सत्यनारायण राठौर को अगले आदेश तक, यानी कि जब तक कुलपति की नियुक्ति नहीं हो जाता तब तक जो संभाग आयुक्त है कौन? सत्यनारायण राठौर को अगले आदेश तक प्रभारी नियुक्त किया गया है। फिलहाल के रूप में वहां प्रभारी कुलपति के रूप में वहां रहेगा। ठीक है, समझ गए ना? यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 2023 में विधानसभा हुआ था और 2024 में क्या हुआ था? लोकसभा का चुनाव हुआ था। लेकिन अब जो है 24 के अंत में, यानी कि नवंबर दिसंबर के महीने में आपको देखने को मिलेगा निकायों का चुनाव है। जैसे कि अगर आप ग्राम पंचायत में हो तो ग्राम पंचायत का भी चुनाव होगा, या जो नगर पालिका है, नगर निगम है, या जो और चीज़ है वहाँ पर भी चुनाव देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ जो चुनाव कराता है वहाँ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नहीं करवाता, बल्कि राज्य निर्वाचन आयुक्त करवाता है। तो ये जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है इनके पद बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ था, तो अब इसके स्थान को भर लिया गया है। तो ऐसे कौन से व्यक्ति है जिनको नए राज्य निर्वाचन आयुक्त नियमित किया गया है? ये रहेगा अजय सिंह रहेगा। ठीक है, श्री अजय सिंह रहेगा जिसे राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 243 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर राज्यपाल ने श्री अजय सिंह को नियुक्त किया है। किसके आधार पर? संविधान के जो अनुच्छेद है 243 है ना, तो इसके जो शक्ति है उनका प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने श्री अजय सिंह को नियुक्त किया है। और ये नवंबर दिसंबर 2024 में पंचायतों का चुनाव होने वाला है, इसीलिए नियुक्त किया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और जानकारी है, जब राज्यपाल ने किया है तो राज्यपाल का वहां पर सिग्नेचर नहीं रहता है, बल्कि क्या लिखा रहता है कि राज्यपाल के निर्देशानुसार मुख्य सचिव, तो मुख्य सचिव कौन है? अभी अमिताभ जैन है। ठीक है, तो उनके तरफ से किया गया है। अगला है छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह एक विहंगम दृष्टि का विमोचन किया गया, यह काव्य संग्रह किनकी है? तो छत्तीसगढ़ में अनेक लेखक है, अनेक कहानीकार है, अनेक काव्यकार हैं। तो इसमें से एक ऐसे काव्य संग्रह
के जो लेखक है उनका नाम बताना है, जिन्होंने अपनी एक काव्य संग्रह की रचना की है, जिनका नाम दिया गया है एक विहंगम दृष्टि। तो ये जो है काव्य संग्रह किनकी रचना है आपको बताना है। सही जवाब आ जाएगा रामेश्वर शर्मा। रामेश्वर शर्मा की यहाँ संग्रह है। और इनके जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे, रामेश्वर वैष्णव रहेगा। ठीक है, रामेश्वर नाम है तो फिर आप कंफ्यूजन मत हो जाना। सातवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थल को रामसर साइड में शामिल करने की मांग चल रही है। देखो रामसाइड मतलब होता क्या है, रामसर साइड मतलब कि ऐसा क्षेत्र जो कि लगभग साल भर मतलब कुछ महीने को छोड़कर साल भर जो है उधर आसपास पूरी तरह से जल रहता है, फैलाव रहता है, जल रहता है, तो उसे कहा जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि छत्तीसगढ़ के कौन से स्थल है जिसे रामसर साइड में शामिल करने की मांग चल रही है। ये मांग जो है बहुत पहले का है, लेकिन इनका जो है निराकरण नहीं हो पा रहा है, या कह सकते हैं हम ये स्थान को रामसर साइड में शामिल नहीं कर रहा है। तो आंसर आ जाएगा गिधवा बर्ड सेंचुरी रहेगा। ठीक है, गिधवा बर्ड सेंचुरी, जहाँ पर पक्षियों का मेला लगता है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि दुर्ग मंडल के अंतर्गत आने वाले बेमेतरा जिला के गिधवा परसदा बर्ड सेंचुरी को रामसर साइड में शामिल करने की मांग की है। और ये मांग जो है बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन वहाँ इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो वन विभाग और जनता के द्वारा उत्सव मनाया जाता है, इतना तो आप समझ सकते हो। यहाँ पर जो है प्रवासी पक्षियों का भी आगमन देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे प्रवासी पक्षी हैं जो कि एक निश्चित समय, जैसे कि कोई जगह जाता है तो वहाँ पर रुकता है, वहाँ पर मतलब कह सकते हैं विराम करता है, फिर कुछ समय के बाद वहाँ उड़कर अपने गंतव्य जगह पर चला जाता है। अभी वन मंत्री कौन है, श्री केदार कश्यप। आंसर सही रहेगा। अगला है, छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित CCPL 1 टूर्नामेंट में किस टीम ने फाइनल का मुकाबला जीता है। तो हम सभी को पता है कि जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग होता है, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित किया गया है CCPL 1 टूर्नामेंट का। ठीक है, तो इसमें कौन सी टीम ने फाइनल का मुकाबला जीता है। तो आंसर आ जाएगा रायपुर की टीम ने जीता है। यहाँ पर देख लेते हैं, रायपुर रायनोज ने बिलासपुर बुल्स को फाइनल मुकाबले में 8 विकेट से हराए हैं। ठीक है, रायपुर के मतलब ये कहाँ पर चला है, रायपुर के वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला गया है। मतलब जितने भी मैच हुआ है वह सभी यहीं पर ही खेला गया है। इसमें कुल मिलाकर 6 टीमें थी। कौन कौन से, एक तो है रायपुर राइनो, दूसरा है बिलासपुर बुल्स है, उसके बाद है बस्तर बायसन है, सरगुजा टाइगर्स है, रायगढ़ लायंस है और राजनांदगांव पैंथर्स है। ये जो 6 टीम हैं जिन्होंने भाग लिया था, और फाइनल मुकाबले में बिलासपुर और रायपुर का मैच चला, जिसमें रायपुर ने 8 विकेट से मैच को अपने नाम किया है। अगला है, हाल ही में जारी आंकड़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में कितने नगर पालिका है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न देखना आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है कि ग्राम पंचायतों की संख्या है कि नगर पालिकाओं की संख्या, या नगर पंचायत की संख्या, या नगर निगम की संख्या। तो इसका जो आंसर जाएगा कितने नगर पालिका हैं, तो 48 नगर पालिका रहेगा, है ना, 48 रहेगा। यहाँ पर देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में जो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ना अजय सिंह के बारे में, इनका नियुक्त क्यों किए गए हैं, क्योंकि ये जो है राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के जो पद खाली था वहाँ पर भरा है, और इसी के लिए इनका नियुक्त किया गया है कि आने वाले समय में यहाँ पर चुनाव करवाना है। तो प्रदेश में कुल मिलाकर 184 निकाय हैं, जिसमें से 169 में ही चुनाव होंगे, और बाकी 15 निकायों का कार्यकाल अभी 2025 में पूर्ण होगा। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी छत्तीसगढ़ में जो नगर निगमों की जो संख्या है वहाँ 14 है, नगर पालिका की जो संख्या है 48 है, और नगर पंचायतों की जो संख्या है वहाँ 122 है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है 184 निकाय हैं। अगला है, राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ में कब से कब किया गया। क्या बोला गया है, राष्ट्रीय आम महोत्सव का जो आयोजन है वहाँ छत्तीसगढ़ में किया गया है। कब से कब किया गया है, तो 12 से 14 जून किया गया है। ठीक है, 12 से 14 जून 2024 के मध्य किया गया है। और इनका जो आयोजन है वहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजन किया गया था। शुभारंभ जो है कृषि मंत्री कौन है, श्री रामविचार नेताम ने किया है। इस आयोजन में आम की लगभग 150 से अधिक मतलब जो अधिक से किस्म हैं उनको शामिल किया गया था।
आप सोचो, आप जो है सिर्फ 2 से 3 आम की प्रजाति को जानते हो, लेकिन यहाँ पर जो प्रदर्शनी हुआ है उसमें 150 से ज़्यादा आम का प्रदर्शनी हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ आम से जितने भी बने हुए हैं व्यंजन, वहाँ 56 व्यंजनों का प्रदर्शन भी यहाँ पर किया गया है। प्रश्न यहाँ पर और पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, तो डॉक्टर गिरीश देवांगन सही रहेगा। अगला है दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या बोला गया कि मोदी कैबिनेट में आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के किस सांसद का चयन किया गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा के लिए 11 सांसद होते हैं और राज्यसभा के लिए 5 होते हैं। तो ये जो 11 सांसद है उसमें से एक ऐसे व्यक्ति को चयन किया गया है जो कि आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री के रूप में आपको उनका नाम को बताना है। ऑप्शन यहाँ पर है संतोष पांडे है, ब्रिजमोहन अग्रवाल है, रूप कुमारी चौधरी है और तोखन साहू है। इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।